बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज ही हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन में 23rd लेक्चर है जो है अबाउट स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने 22nd लेक्चर में इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स पढ़ा था, जिसमें मुख्तलिफ वायरस, बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह जो हैं वो आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम को मुतासिर कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। इससे क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स कि ये आपके नर्वस सिस्टम जो सीएनएस है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी स्ट्रक्चर में बिगाड़ लाए। तो हमारे बुक में जैसा कि लिखा हुआ है, नर्वस डिसऑर्डर विच डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर में बनावट में डिस्टर्ब लाए, ऐसे हम डिसऑर्डर को स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कहते हैं। तो स्ट्रक्चर डिसऑर्डर के हवाले से हमारे बुक में जो है वो ट्यूमर दिया गया है। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर इसका सही तरीके से इसको ट्रीट ना किया जाए तो मौत वाक़या भी हो सकती है। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ये एक ग्रोथ होती है सेल की, जो कि अनकंट्रोल और एबनॉर्मल तरीके से होती है। ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द ब्रेन दैट डिवाइड्स इन एन एबनॉर्मल अनकंट्रोल वे। डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसरस होता है। ट्यूमर जो है ये कैंसर है एक किस्म का। और डियर स्टूडेंट्स, कैंसर के हवाले से अगर बात करें तो स्टडी ऑफ कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और हमारे अंदर दो किस्म का कैंसर पाया जाता है, एक मैलिग्नेंट और दूसरा बेनाइन। डियर स्टूडेंट्स, मैलिग्नेंट कैंसर ऐसा कैंसर होता है जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मिसाल तौर अगर मेरे हाथ में हो गया तो वो हाथ से ट्रेवल करता करता लंग्स में हो सकता है, वो ब्रेन में भी हो सकता है, वो मेरे पाँव में भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स फैल जाता है पूरे जिस्म में। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट जो बेनाइन होता है वो कन्फाइंड टू वन प्लेस, एक ही जगह पर रहता है। तो ट्यूमर दोनों तरह का हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बेनाइन मीन्स के अपना एक ये है तो होता बेनाइन है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि मेलिग्नेंट कैटेगरी में भी आ सकता है। मिसाल तो अगर मेरे लंग में कैंसर आ गया है तो अगर वो मेलिग्नेंट है तो वो फैल कर दिमाग तक ट्यूमर बना सकता है, दिमाग तक भी पहुँच सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैंसर या ट्यूमर वो होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेन में ही जन्म ले, वहाँ पर ही जन्म ले, पैदा भी वहाँ पर ही हो। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वो होता है कि डियर स्टूडेंट्स वो आपके जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में हुआ, फिर फैल कर दिमाग तक पहुँचा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप काजेज़ के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर म्यूटेशन काज लिखा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन क्या होती है कि ये डीएनए की सीक्वेंस में कोई तब्दीली आ जाए, और डीएनए की सीक्वेंस में तब्दीली की वजह से डियर स्टूडेंट्स आरएनए की सीक्वेंस में तब्दीली आ जाएगी, और उसके नतीजे में जो प्रोटीन बनेगी वो एबनॉर्मल बनेगी। जब किसी सेल के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगी तो उसकी ग्रोथ भी एबनॉर्मल तरीके से होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये म्यूटेशन होती है रेडिएशन की वजह से। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि म्यूटेशन एंड रेडिएशन मीन्स, ये थोड़ी अलग सी बात हो गई। ठीक है, असल में ये होता ही है म्यूटेशन की वजह से। वो म्यूटेशन जो है वो रेडिएशन की वजह से भी आ सकती है, किसी केमिकल की वजह से भी आ सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सिम्टम्स, डियर स्टूडेंट्स की अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चले कि कोई पेशेंट जो है वो ट्यूमर से सफ़र कर रहा है। ठीक है, देखें। नाउ द साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन द साइज, लोकेशन, रेट, ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ ब्रेन ट्यूमर, इट में इंक्लूड हेडेक। अच्छा देखें स्टूडेंट, यहाँ पर सिम्टम्स के हवाले से लिखा गया है कि ये सिम्टम्स डिपेंड करती है कि ट्यूमर कितनी साइज़ का है, कितना बड़ा है, उसकी लोकेशन क्या है, ब्रेन के कौन से एरिया में हुआ है, और वो एरिया कौन से ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, कौन से जिस्म के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ कि कितनी जल्दी वो बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, नाउ इसके अंदर जो यहाँ पर सिम्टम्स दी गए हैं, हेडेक, सर में दर्द होना, पूरे सर के अंदर डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी देखें आप आधा सर का दर्द होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मुकम्मल सर में दर्द होगा। विजन प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विजन प्रॉब्लम, धुंधलापन आ जाएगा नज़र में। सीजर्स डियर स्टूडेंट्स, अपना दौरे पड़ना हो जाएंगे, पैरालिसिस हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, बंदा कोमा में जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट डियर स्टूडेंट देखें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह के साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो इसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर कोई आपको नज़र में आ जाए कि कोई ट्यूमर या इस तरह की सिम्टम्स से गुजर आए तो वो एक सर्जन से जो है वो राब्ते में आए तो इसका इलाज मुमकिन है। तो इसकी पहले तो सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी, जिसमें अपना सर्जन क्या करता है, ट्यूमर को रिमूव कर देता है सर्जरी के ज़रिए से। फिर रेडिएशन थेरापी, कुछ रेज इस्तेमाल करके ट्यूमर को ख़त्म करते हैं। फिर केमोथेरापी, जिसमें दवाई वगैरह खाते हैं।
उसके अलावा टारगेटेड थेरापी। दोस्तों ये टारगेटेड थेरापी क्या होती है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जो है आपकी थेरापी की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ द CNS होगा इंशाल्लाह ताला, वो अपना 24 लेक्चर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।